समझा ये वाला क्वेश्चन कि नहीं? यस सर, आ गया सर। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो इसको। ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर? बी स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि सपोज ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड ए प्लस बी इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर? हाउ डू वी अप्रोच? पहला तो इक्वेशन देख लो क्या लिखा हुआ है, कैसा है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। और ए और बी क्या बोल रहा है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। और ए प्लस बी इसके रूट है, एक ए प्लस बी इसके क्या है, रूट्स है, नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो क्या करें, यानी कि एक रूट पता है अपने को, एक रूट अपने को पता है, नहीं? हमें क्या पूछ रहा है, बी स्क्वायर का पूछ रहा है ना वैल्यू, कैसे निकालेंगे बताओ, क्या अप्रोच होना चाहिए? क्या अप्रोच कर सकते हैं इस तीन इंफॉर्मेशन दिए गए जो है, एक ये इंफॉर्मेशन, दूसरा ये इंफॉर्मेशन, तीसरा ये इंफॉर्मेशन, क्या कर सकते हैं, बोलो। सर ए प्लस बी को एक्स की जगह पे डाल के। यस, करेक्ट। पहला काम तो हमें यही लग रहा है ना, कि a प्लस बी अगर इसके रूट हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, नहीं? तो वो डाल के देखो कुछ रिलेशन बनेगा क्या, है ना? वो जब तक डाल के नहीं देखो तो समझ में नहीं आएगा ये कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ बनेगा, नहीं? तो बेसिकली अब क्या करें, यहाँ पे हमें निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर और ए और बी इंटीजर्स। अच्छा, तो इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बोलो, क्या कर सकते हैं इसमें? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहां से तो ये 2a² बनेगा प्लस बी स्क्वायर और प्लस 3ab और प्लस बी इक्वल्स टू 0, ऐसा बनेगा, नहीं? यस सर। ओके, सो आफ्टर दैट, आफ्टर दैट क्या करें? नहीं सर। हाँ बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? इसमें बोल रहे हैं कि जैसे a प्लस बी रूट है इसका, तो उसको वापस से डाला x के जगह पे, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा ऐसा, और उसको सॉल्व करें अगर तो ये आएगा, ठीक है। ओके। और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है कि नहीं? हम्म, फिर क्या कर सकते बताओ, फिर क्या कर सकते हैं, हमें बी स्क्वायर का पूछ रहा है ना। अच्छा, तो अगर हम लोग 2a² प्लस 3ab और प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी इक्वल्स टू 0, ऐसा रिलेशन है,
और इसको अगर हम लोग ऐसा लिखें 2a² प्लस 2ab प्लस ab प्लस b² प्लस b इक्वल्स टू 0, तो ये दोनों कॉमन ले सकते हैं इसमें, और इसमें b कॉमन ले सकते हैं, तो कुछ मिलता है क्या? देखो तो 2a अगर कॉमन लें तो a प्लस बी मिलेगा, और इसमें b कॉमन लें तो a प्लस बी मिलेगा, और प्लस b इक्वल्स टू 0, राइट। राइट, यस तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सर, इसका a प्लस बी रूट है तो जरूरी नहीं ना कि a माइनस बी भी रूट हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ए और बी इंटीजर है ना, वो नहीं है ना तुम्हारा, क्या बोलते हैं, इरेशनल नहीं है। यस सर। तो यहाँ पे अगर a प्लस बी कॉमन लेंगे इन दोनों में तो ये आएगा 2a प्लस बी, और ये प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, फिर हम लोग क्या करें? अच्छा, फिर हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, और ये प्लस बी है ना, तो इसमें हम लोग a प्लस बी मतलब प्लस a ऐड कर दे बोथ साइड, तो यहाँ पे भी a हो जाएगा राइट हैंड साइड, प्लस a अगर दोनों तरफ ऐड कर दिया इक्वल टू के तो ऐसा बनेगा, और ये a प्लस बी को एक फैक्टर मान करके a प्लस बी, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू a, ऐसा आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ मिल रहा है। लेकिन ऐसा करने से भी क्या काम होगा? कुछ बता तो नहीं पाएंगे, है कि नहीं? मेन जो आ रहा है ना हमारे पास a प्लस बी रूट, उसको पुट करने पे हम लोग कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे ना यहाँ पे, क्योंकि a तो इंटीजर है। चलो तो और क्या कर सकते हैं बताओ? तो एक रूट अगर हमें पता है a प्लस बी, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू बीटा, ये दूसरा रूट हो क्या, तो ये हो जाएगा क्या, कांस्टेंट टर्म b, तो बीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, b अपॉन a प्लस बी, राइट। और सम ऑफ रूट्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस बीटा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस a, राइट। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से बीटा इक्वल्स टू कितना बनेगा, -2a -2a माइनस बी, बोलो ऐसा बनेगा, यस है ना। और अगर इन दोनों को इक्वेट करें, बीटा अपॉन a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू -2a माइनस बी, ये आ जाएगा b इक्वल्स टू -2a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये तो मेरे ख्याल से वही आ जा रहा है, फिर तो वही आ जाएगा क्या, वही आ जाएगा, यही इक्वेशन आ जाएगा, है ना। -2a² -2ab माइनस ए बी, हाँ वही आ जा रहा है, इससे करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं, मतलब सोचना हमें यहीं से पड़ेगा, इसी वाले टर्म से पड़ेगा सोचना क्या किया जाए, बोलो। क्या करें? अगर a प्लस बी, अच्छा एक काम ये भी देखो, एक रूट तुम्हारा इंटीजर है ना, तो
यहाँ से तुम ओके, यहाँ से तुम एक चीज तो बता ही सकते हो ना कि अच्छा यहाँ से देखो, रूट्स के बारे में कह रहा है ना, ये वाला टर्म हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये वाला रहने देते हैं। और उसके बाद ये जो है हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकालो इसका। ठीक है, मेनली तो रूट्स के बारे में ही सोचना है ना अपने को। रूट्स a प्लस बी एक है, बाकी दूसरे का नहीं पता, और ये भी इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस ए प्लस एन माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा आएगा ना? यस। ऐसा आएगा, बोलो। फिर अपॉन 2। फिर अपॉन 2। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि रूट्स हमारे पास इंटीजर आ रहे हैं ना, रूट्स हमारे पास इंटीजर आ रहे हैं, तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है रूट्स इंटीजर है, तो ये वाला भी वापस से वही परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 4b, ये परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, है कि नहीं? ये एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस 4b दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? सो ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4b। इसमें बड़ा छोटा तो हमें नहीं पता कौन है, सिर्फ ए स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, सिर्फ बी स्क्वायर वाला भी टर्म नहीं है, ए के साथ बी भी है, बी के स्क्वायर के साथ भी बी है। तो यहाँ पर क्या किया जाए बताओ? डायरेक्टली तो नहीं बन रहा है। सिंस हमें पी का टर्म चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, पी स्क्वायर यहाँ से देखते हैं, पी स्क्वायर पहले लिखा और प्लस 3ab प्लस बी प्लस 2a स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो ऐसा कुछ बन रहा है क्या? बी स्क्वायर ये आ रहा है 3a प्लस 1 टाइम्स बी और प्लस 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे ये देखोगे ये क्वाड्रेटिक इन बी है। अगर इसको हम लोग बोले दैट दिस विल बी क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ बी, इन टर्म्स ऑफ बी। ठीक है, मतलब बी के टर्म में क्वाड्रेटिक। तो b इज इक्वल्स टू हम लोग a का रिलेशन निकाल सकते हैं, b का रिलेशन a के साथ क्या लिख सकते हैं? माइनस 3a प्लस 1 प्लस एंड माइनस अंडर रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2a स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 2। आ रहा है पास में? ये आ जाएगा क्या? माइनस 3a प्लस 1 प्लस एंड माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा कितना? 9a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2 6a माइनस 8a स्क्वायर, ओके, अपॉन 2। ये आ जाएगा माइनस 3a प्लस 1 प्लस एंड माइनस अंडर रूट 9a स्क्वायर में से ये a स्क्वायर बचा और ये प्लस 6a और ये प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ये p का रिलेशन आया और a और b दोनों इंटीजर है, तो यानी कि ये वाला परफेक्ट स्क्वायर होगा। अच्छा हाँ, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। नहीं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। आ रहा है बात समझ में? बोलो। तो यहाँ से a इंटू ए प्लस 6 और ये प्लस 1, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो कि अगर हम लोग इस टर्म मतलब a का वैल्यू अगर 0 लेकर के चलते हैं, तो ये पूरा टर्म परफेक्ट स्क्वायर यानी प्लस 1 बनता है। नहीं,
और अगर ए का वैल्यू अगर हम लोग -6 लेकर के चलते हैं तब भी ये टर्म +1 बनता है कि नहीं? यस। आ रहा है बात समझ में? बाकी और किसी भी टर्म से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, क्योंकि इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मतलब कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से भी अगर सॉल्व करो, है ना, तो इसको परफेक्ट, इस पूरे को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाएंगे, है कि नहीं? तो सिर्फ इन्हीं दोनों केसेस में बना सकते हैं, ए इक्वल्स टू 0 और ए इक्वल्स टू -6 में। बात समझ में आ रहा है? तो ए इक्वल्स टू जब 0 रखोगे तो बी इक्वल्स टू तुम्हें मिलेगा कुछ, ए इक्वल्स टू 0 रखोगे तो बी इक्वल्स टू मिलेगा -1, और ये +n-1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा। तो बेसिकली जो वैल्यू आएगा, एक आएगा 0 और एक आएगा -1। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ए इक्वल्स टू -6 रखोगे तो ये आ जाएगा कितना, -18 + 1 यानी कि +17। बी इक्वल्स टू कितना, 17 +n-√1, है ना, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2। ए का वैल्यू 17 + 1 18 यानी 9 आ सकता है, नहीं, और 17 - 1 16/2 8 आ सकता है। बोलो, नहीं समझा? तो बी के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0 है, -1 है, 8 है और 9 है। ये समझ में आया कि नहीं? सर लास्ट वाले में थोड़ा कंफ्यूजन। देखो यहाँ पे ये जो पहले तो हमने क्या किया कि बी का जो एक्सप्रेशन था, देखो ये वाला टर्म करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा फिर हमें, सॉरी ये वाला टर्म जो है ना, ये वाला नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इस टर्म का जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली यहाँ से जो रिलेशन आया था ना सॉल्व करके, a + b डाला था इक्वेशन में, वहां से ए और बी में रिलेशन आया था, तो हमने क्या किया कि बी के टर्म में, क्योंकि हमें बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है फाइनली, है ना, तो हमने बी के टर्म में क्वाड्रेटिक देखा, क्योंकि बी स्क्वायर वाला टर्म मौजूद है, राइट? तो बी स्क्वायर वाला टर्म अगर प्रेजेंट है तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा ऐसा, बी स्क्वायर, है ना, +3a + 1 टाइम्स बी और +2a²। बात समझ में आ रहा है? मतलब तुम बी को यहाँ पे वेरिएबल मान लो ऐसा, और ए वाले टर्म को कांस्टेंट, ठीक है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है इन टर्म्स ऑफ बी, तो उससे तुम रूट लिख सकते हो बी के लिए ए के टर्म में। बात समझ में आ रहा है? तो वो जब लिखोगे तो ये रिलेशन आएगा, -3a + 1 ±√this/2। ये जो अंडर रूट वाला टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि बी इंटीजर है। बात समझ, वही पहले जो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, थॉट प्रोसेस वैसे ही है, बस खाली एक्सप्रेशन थोड़ा टिपिकल आया है इसमें, ठीक है? तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो a² प्लस ये वाला जो टर्म आ रहा है ना, a² + 6a + 1, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते ना इस पूरे को। अगर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से भी करो, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाला जो मेथड है उससे भी करोगे तो ये नहीं बना पाओगे, है ना? तो इस पूरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये वाला टर्म 0 होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है ना। तो ये कब कब पॉसिबल होगा, जब a² + 6a 0 हो। इसका मतलब क्या है कि a × a + 6 0 हो, तो इसका मतलब क्या है कि a = 0 और -6 हो, तभी। बोलो, ये समझ में आया? a का वैल्यू ये दो पॉसिबल है, 0 और -6, नहीं? तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जब रखा वापस से यहाँ पे b वाले टर्म पे, तो b के लिए तुम्हें रिलेशन मिल जाएगा, तो -1 ± 1/2, तो एक वैल्यू 0 आएगा, एक वैल्यू -1 आएगा, ओके। और फिर दूसरे वाला वैल्यू -6 रखोगे तो 17 ± 1/2, यानी कि एक वैल्यू 9 आएगा और एक वैल्यू 8 आएगा। बोलो, तो ये चार वैल्यूज बी के आ रहे हैं, और हमें पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b²। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b² करेंगे तो 81 आ जाएगा मैक्सिमम, नहीं? ठीक है, तो इसको यहां से यहां सोच पाना ना, यहां तक तो सब सोच लेंगे या सोच करके लिख लेंगे, लेकिन यहां से यहां सोच पाना, है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है कि नहीं? यस। बात समझ में आ रहा है? यस सर। सर थोड़ा सा स्क्रॉल करिए।
सर नीचे नीचे। यस। ठीक है, बोलो। सर आंसर 81 आया। हाँ 80 बना रहा है। ठीक है, बोलो समझ में आया। सर 81 कैसे आया? यस सर। 81, अरे इसमें से b का वैल्यू ये पॉसिबल है ना इन चारों वैल्यूज, तो b स्क्वायर निकालना था ना, तो सबका स्क्वायर करोगे तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू 81 आएगा ना। 0 स्क्वायर ये 1 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, और ये सॉरी 64 आ जाएगा, और ये 81 आ जाएगा। ठीक है, सर तो ये 81 मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू नहीं ना, वैल्यू है ना? वैल्यू है, नंबर ऑफ वैल्यू नहीं है। नंबर ऑफ वैल्यूज देखोगे तो 4 तरह का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, देखो ना क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। वैल्यू यस। बोलो। यस सर आ गया सर। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और मैंने दिया भी था ना चैलेंजर में, वो भी शायद क्वाड्रेटिक से रिलेटेड था, बनाया था। नहीं सर नहीं। नहीं बना। सर ट्राई नहीं किया अभी तक। अच्छा, देखो ट्राई करके बन सकता है वो, थोड़ा सा सोचना यस। पड़ेगा, बन सकता है। ये देखो इसमें क्या बोला है, लेट a कॉमा बी बी द इंटीजर सच दैट ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे दो रूट्स हैं, ठीक है, मतलब दो इक्वेशंस हैं, उनका प्रोडक्ट 0 है, मतलब इंडिविजुअली तुम इन दोनों को दो इक्वेशंस ही मान सकते क्वाड्रेटिक में, है ना। एक इक्वेशन ऐसा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 0, और दूसरा तुम ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस बी इक्वल्स टू 0, नहीं। और ए और बी इंटीजर्स हैं, ये भी दिया हुआ है, ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें बोला है सच दैट ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर नेगेटिव, मतलब रूट्स जो हैं इक्वेशन के वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। बात समझ में आ रहा है, रूट्स जो है वो कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इनके रूट्स मान लो दो हैं, अल्फा और बीटा, और इनके दो रूट्स हैं, मान लो गामा और डेल्टा। बात समझ में आ रहा है, तो लिख सकते हो ना सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है कि नहीं, जब ये इक्वेशंस दिए हुए हैं तो। बोलो क्या लिख सकते हो, -a, और अल्फा इंटू बीटा क्या लिख सकते हो, +20, राइट। बोलो। तो ये दोनों पॉलिनोमियल का सॉरी इक्वेशन का प्रोडक्ट करने पे जो इक्वेशन आ रहा है उसके रूट्स नेगेटिव हैं कि इन दोनों के? हाँ वही बात है ना, अगर इनको भी सॉल्व करोगे तो ये बाई क्वाड्रेटिक बनेगा, राइट। तो वो बाई क्वाड्रेटिक कितने रूट्स देंगे, एटमोस्ट 4 रूट्स देंगे, तो वो 4 रूट्स कैसे नेगेटिव है, तो इंडिविजुअली तो वो तुम फैक्टर के फॉर्म में दे ही रखा है। अगर तुम्हारे पास कोई दो नंबर है या दो
एक्सप्रेशन है उन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ये जीरो और ये जीरो होगा इंडिविजुअली, नहीं? Yes. ठीक तो है, इसमें माइनस अल्फा और माइनस बीटा नहीं है। नहीं नहीं माइनस अभी मत लो, वो तो नंबर है ना, हमें तो वेरिएबल लेकर के चलना है ना, यहाँ पे अल्फा बीटा हमने वेरिएबल लिया है, ओके। ठीक है? वहां पे माइनस वन पहले ही लगा दोगे और वैल्यू अल्फा का वैल्यू अगर मान लो नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव ही कर देगा उसको, यस है ना? तो इसलिए पहले से कोई साइन उन लेकर के नहीं चलना रहता है, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा वाला जो है उसमें तुम गामा प्लस डेल्टा लिख सकते हो -17 और गामा इंटू डेल्टा लिख सकते हो प्लस बी, राइट? बोलो, आ रहा है बात समझ में? तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो -a दे रखा है, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा -a दे रखा है, ओके? एंड यहाँ पे तुम्हें बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स है ना? क्योंकि अल्फा यहाँ पे बोल रहा है ना, रूट्स जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा वो सारे के सारे लेस देन जीरो है, या ऐसा कर लो इन ऑल बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि 20 बनाने के लिए हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, अल्फा का वैल्यू माइनस में और बीटा का वैल्यू -20 ऐसा रख सकते हैं, है कि नहीं? फिर उसी तरीके से अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू -10 ऐसा रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब अल्फा बीटा जो भी रखोगे नेगेटिव रखना होगा, नहीं? बोलो, फिर उसी तरीके से तो -5 -4 हाँ -5 -4, ठीक है? और 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 क्या रख सकते हैं? क्या और कुछ तो नहीं रख सकते ना, बाकी वही बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो यहां से देखोगे मतलब अल्फा और बीटा के कोरिस्पॉन्डिंग ये सारे वैल्यूज आ गए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या क्या बनेगा? -21, नहीं? इसके कोरिस्पॉन्ड -1 और -20 को ऐड करोगे तो -21, -2 और -10 को ऐड करोगे तो -12 और -5 और -9 को ऐड करोगे तो -5 और -4 -9, ठीक है? ये -a का वैल्यू आएगा, ये -a का वैल्यू आएगा, ठीक है? तो ये माइनस माइनस हटा दो सब में से, तो a का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? a का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 9, 12 और 21। बात समझ में आ रहा है? बोलो, ये समझा कि नहीं? यस सर। ये पार्ट समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब फिर गामा प्लस डेल्टा में आ जाओ, दूसरे वाले में। गामा प्लस डेल्टा कितना दिया हुआ? -17। तो -17 कैसे कैसे बना सकते हो? ये भी नेगेटिव इंटीजर्स ही है गामा और डेल्टा, तो -1 -17 रख सकते हैं, और फिर -2 -15 रख सकते हो, फिर -3 और -14 रख सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे देखते चले जाओगे, पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे -8 और -9 आएगा, और उसके बाद फिर जो ऑर्डर है वो रिवर्स होता चला जाएगा। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर्स तो यही सारे रहेंगे। तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे गामा डेल्टा। सर -1 और -16 होगा ना? ओ सॉरी, हाँ 16, ठीक है? बोलो, ये गामा के कोरिस्पॉन्डिंग रखा मैंने, ये डेल्टा के कोरिस्पॉन्डिंग रखा, यस सर। और सभी के बीच में सम कर रहे हैं ना, प्लस कर रहे हैं सभी के बीच में, तो -17 मिल रहा है ना सभी में। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज है गामा डेल्टा के लिए। तो गामा इंटू डेल्टा करेंगे तो दैट शुड बी बी। तो गामा इंटू डेल्टा करने पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज मिल सकते हैं? बी का वैल्यू क्या क्या मिल सकता है? -1 -16, प्रोडक्ट किया +16। अब देखोगे दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं?
-2 इंटू -15, दिस इज +30, फिर +4 इंटू 3, सॉरी 14 इंटू 3, 42। ये देख लो वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 72 तक जाएगा, 8 इंटू 9, है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है? ये बी के पॉसिबिलिटीज है। बोलो, नहीं समझा? Yes. आया बात समझ में कि नहीं? Yes, sir. आया. तो गामा इंटू डेल्टा का वैल्यू ये बी, यस सर आया। बी दे रहा है ना, तो मतलब बी का हमें पॉसिबिलिटीज पॉसिबल वैल्यूज मिल गया और ए का पॉसिबल वैल्यूज मिल गया। हमें पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो स्मॉलेस्ट तभी मिलेगा जब ए का स्मॉलेस्ट और बी का स्मॉलेस्ट ले, है कि नहीं? इसका हमें स्मॉलेस्ट लेना है वैल्यू, तो हमें ए का भी स्मॉलेस्ट विच इज 9 एंड बी का भी स्मॉलेस्ट विच इज 16, दोनों को ऐड किया तो 25। दिस इज आंसर। बोलो, आया बात समझ में? Yes, sir. नहीं आया? Sir, आ गया. ठीक है, यस सर। नहीं समझ में आया तो एक दो बार और देखना गया इसको, सर। समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली पीआरएमओ आरएमओ में। ठीक है, Sir, ऐसा स्कूल सब्जेक्टिव में नहीं आएगा. नहीं नहीं नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता वाला। फिर इस टाइप का क्वेश्चन में फिर दोबारा मुलाकात होगा जब जेई का प्रिपरेशन करोगे तो, क्योंकि जेई के प्रिपरेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है ना, वो सेम पीआरएमओ के लेवल का ही है। Okay. ठीक है, तो जो पीआरएमओ के तैयारी करते हैं या जो प्रिपरेशन करते हैं ना, उनको एडवांटेज हो जाता है जेई के लिए, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो कॉमन ही है जेई के लिए और पीआरएमओ के लिए, जैसे एपी जीपी एचपी जो भी सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, पूरा पॉलिनोमियल हो गया, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ज्योमेट्री का कुछ पार्ट हो गया, सारा पार्ट तो नहीं, लेकिन वही मतलब थ्योरी तो यूज आ ही जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो इनको फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा। बात समझ में आ रहा है? इससे एडवांटेज होता है। यस सर। तो अभी से अगर आइडिया रहता है ना, तो आगे चल करके फिर जेई की प्रिपरेशन में ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है। मतलब उसमें तुम्हारा बस यही रहेगा कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो तुम और एडवांस क्वेश्चन कर सकते हो फिर। ठीक है, Yes. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ऐसे एक सजेशन था कि सर आप जब हम लोग को क्वेश्चन कोई भी करवाते हैं तो आप ये हम लोग को बता सकते हैं क्या कि आप मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन में हम लोग को कैसे आंसर लिखना है। जैसे कोई भी अच्छा। क्वेश्चन होता है जो 2 मार्क्स के लिए भी आ जाता है पेपर में और 5 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, तो कैसे सॉल्व करना है सर वो। क्योंकि सर ऐसे कंफ्यूजन में मेरा मतलब स्कूल के एग्जाम में मार्क्स चला गया। अच्छा, उसमें तो देखो सर क्या होता है कि इसीलिए वो उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक तो मतलब एक तो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, उनका तो मतलब जैसे मैंने भी देख बताया होगा कि एक क्वेश्चन से करने के कई तरीके होते हैं, है ना। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में तुम्हें Yes, sir. सॉल्व जब करना रहता है ना, तो उसको पूरे तरीके से कह सकते हो डिस्क्रिप्टिव वे में करना रहता है। मतलब जो भी स्टेप लिख रहे हो वो कैसे आया, है ना, तो वो सारा चीज़ मेंशन करके लिखना रहता है। लेकिन अगर वही अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स का आता है तो वो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी भी नहीं रहेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो उसको वो जो रहते हैं वो तुम्हारे 3 से 4 लाइन 5 लाइन मैक्स टू मैक्स जो होता है वो लगता है और उसमें वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन 5 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस रहता है वो थोड़ा लेंथी टाइप का रहता है, तो उसको क्वेश्चन ही ऐसा रहता है कि तुम्हें उसमें ज़्यादा स्टेप्स भी लगेगा। तो ये थोड़ा अंतर होता है बस। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन है उसको 5 मार्क्स में डाल दिया तो उसको हम लोग क्या सॉल्व करें, उसको कितना डिस्क्रिप्टिव कर सकते हैं, है ना, उसका कोई सेंस बनता नहीं है। मतलब वो होना चाहिए 2 मार्क्स के कैटेगरी में, 5 मार्क्स के कैटेगरी में नहीं होना चाहिए वैसे क्वेश्चन। गलती से डाल दिया तो बात अलग है, फिर उसको तो लिखना तो पड़ेगा ही पूरा।
यस सर। सर हम लोग के स्कूल में एक क्वेश्चन आया था जिससे 2+3√5 इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए, हाँ तो वो 3 मार्क्स का था। तो सर मैंने डायरेक्टली कर दिया ये बोल के कि √5 ऑलरेडी इरेशनल है, तो मतलब बाकी भी इरेशनल हो जाएगा। मैंने √5 को इरेशनल वो नहीं प्रूव किया सेपरेटली। तो मिस ने कहा कि नहीं तुमको वो भी प्रूव करना है क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये 2 मार्क्स के लिए आता तो तुम डायरेक्टली अज्यूम कर सकती थी, ऐसा मिस ने बोला था। मतलब क्वेश्चन में नहीं दे रखा था कि √5 इरेशनल है? नहीं सर। अच्छा, ऐसे तो वो जो बोल रहे हो मतलब 2 बार इरेशनल प्रूफ करना, तो वो तो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आता है जनरली। 3 मार्क्स के लिए तो उसको नहीं डालना चाहिए अगर डबल 2 बार प्रूफ करना है तो, है ना? यस सर। जनरली वो 4 मार्क्स में आना चाहिए था। 4 मार्क्स रहता तो ठीक है, हो सकता है 3 मार्क्स में क्या पता, उसका मार्किंग स्कीम फिर देखना पड़ेगा कैसे कर रहे हैं। 3 मार्क्स के लिए तो ठीक है, 3 मार्क्स के लिए तुम सिंगल √5 को इरेशनल मान कर, मतलब वो क्वेश्चन में देना चाहिए था फिर कि √5 ऑलरेडी इरेशनल है। आ रहा है बात सर? यस सर। लेकिन ऐसे इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो 4 मार्क्स में ही पूछेगा। अगर 2 बार प्रूफ करना रहेगा तो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए। ठीक है। ओके सर। यस सर। तो सर आप जब भी हम लोग को ऐसे एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करवाएंगे तो आप बता सकते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के हाँ लिए आ हाँ। सकता है। ओके सर। ठीक। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसको कंप्लीट कर लेना क्वेश्चंस को, जो भी बचे हुए मॉड्यूल के। यस सर। यस सर। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके। यस सर। ठीक। ओके। ओके बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय एवरीवन। थैंक थैंक यू यू सर। सर, बाय सर। बाय।